तो हे गाइस, दिस इज उदय एंड यूर वाचिंग फाउंडेशन क्लास। गाइस, आज से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले थे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था इलेक्ट्रिसिटी का जो जितना भी आपका थ्योरी पोर्शन था वो हम लोगों ने लेक्चर 9 तक 1 to 9 तक में हम लोगों ने खत्म कर लिया था। तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और वहां से सारे लेक्चर्स के वीडियोस को देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब लेक्चर सारे खत्म हो जाएंगे, थ्योरी पोर्शन जो हमारा खत्म हो जाएगा, तो उस न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने वाले थे। तो आज ये हम आपको लास्ट लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर 10, जो आपका बोर्ड लेवल का न्यूमेरिकल होगा। यानी कि जो बोर्ड लेवल्स में आपके न्यूमेरिकल्स को कवर किए जाते हैं वो हम यहाँ पर आपको कुछ सॉल्व करके बताएंगे। उसके बाद आपका बहुत सारा यहाँ से भी डाउट क्लियर हो जाएगा और जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बचे होंगे वो न्यूमेरिकल्स में ही हम लोग क्लियर कर लेंगे आज। तो ठीक है ना, तो इसलिए वीडियो पर पूरा बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो आप रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को एक्टिव जरूर कर ले, ताकि क्या होगा ना, जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेली वीडियोस आ रहे हैं, डेली क्लासेस लिए जा रहे हैं फाउंडेशन क्लास पर, तो उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिए और हम तब आपके लिए ऐसे कंटेंट लाते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है, तो इसे देखिएगा जरूर, क्योंकि आपका फिजिक्स करने का मतलब क्या, जब भी फिजिक्स में बात होती है तो थ्योरी तो होती है, लेकिन हमको उसके न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। तो ये आपका कुछ बोर्ड लेवल्स में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बताएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे भी एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स भी इस पे करेंगे, मैं इसका एक्स्ट्रा क्लास में आपको दूंगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखिए ध्यान से, हम 1 by 1 सॉल्व करेंगे और आप देखते हैं कि कितना न्यूमेरिकल्स आज सॉल्व हो पाता है। तो देखिए आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है, तो आप देखिए यहाँ पर पढ़िए भी साथ में और कॉपी में नोट भी करते जाइएगा, ताकि ये सब आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। यहाँ से आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने वाला है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10 to the power minus 3 coulomb is moved between 2 points and 3.2 joule of work is done. What is potential difference between 2 points? तो देखिए लेक्चर्स को जितना आप लोग देखे होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ये सब सारा कवर हो चुका है वहां पर, तो वो सब का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो इससे क्या होगा, न्यूमेरिकल बनाते समय आप ज्यादा फोकस कर पाएंगे और यहाँ से क्या होगा, आपका रिवीजन होगा, और ये तो सीख ही रहे हैं ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है? पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, जब भी न्यूमेरिकल आप लोग बनाइएगा ना, तो वहां पर फिजिक्स का न्यूमेरिकल का एक ही रूल है, जो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको सबसे पहले लिख लीजिए गिवन करके। उसके बाद जो फार्मूला है जो मांग रहा है उसका फार्मूला पुट करके वैल्यू निकाल लीजिए। कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन होंगे तो उसको भी देखेंगे किस प्रकार उसको कैलकुलेट किया जाता है। फार्मूला से ही हम लोग डिराइव कर करके उसको दिमाग लगाकर हम लोग उसका आंसर निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर तो यह फार्मूला बेस्ड है कि पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है क्या होगा, तो हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं इसमें जो जो दिया हुआ है। तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए चार्ज दिया हुआ है, यानी कि हम लोग चार्ज को तो लिख ही सकते हैं, Q इक्वल टू जो हमारा दिया हुआ है 1.6 into 10 to the power minus 3 कूलम दिया हुआ है। और बोलता है कितना इसका क्या है, मूव बिटवीन 2 पॉइंट्स 3.2 जूल ऑफ वर्क इज डन। तो वर्क डन कितना हो रहा है हमारा, 3.2 जूल हमारा वर्क डन हो रहा है। तो डायरेक्ट हमको यहाँ से क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस करने का मतलब V निकालना है, V इक्वल टू W बाई क्यू। तो W बाई क्यू हमारा क्या आएगा, तो W हो गया आपका 3.2 जूल ऑफ वर्क इज डन हुआ, बाय चार्ज क्या हमारा 1.6। बहुत ही इजी, वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लॉलीपॉप हमने दिया आपको जो बहुत ही इजी है। तो यहाँ से हम लोग क्या है, आप चाहे तो यूनिट को साथ लिखते जाए या तो लास्ट में यूनिट को लिखते। अगर यूनिट साथ में लिखते जाएगा तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर मिस्टेक्स हो रहे हैं, तो वो आप वहां से कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन हम यूनिट्स आपको लास्ट में लिख के दिखाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कैलकुलेट करके निकाले 3.2। अब देखिए 1 पॉइंट, देखिए पॉइंट हटा दीजिए, तो मतलब यहाँ पर एक जीरो ले लीजिए, एक जीरो यहाँ, या तो यू देखिए आपका 1.6 और 3.2 जो है ये तो कट जाएगा 2 बार में। तो और यह जो देखिए क्या हो गया आपका, ये नीचे माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 into 10 to the power 3 वोल्ट हो गया, या तो यू कहे इसको 2000 वोल्ट। ठीक, पहला क्वेश्चन बहुत इजी। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप देख पा रहे हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का तो सॉल्यूशन हो गया। दूसरा का देखिए, अभी कुछ लॉलीपॉप्स आपको दे रहे हैं, उसके बाद हम कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे भी जाएंगे, लेकिन वो आपका बोर्ड लेवल तक ही रहेगा। कभी कभी क्या होता है, बोर्ड लेवल्स में भी तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके आते हैं ना, तो उसे भी तो सॉल्व करेंगे। कॉम्पिटिटिव लेवल का हम आपको एक्स्ट्रा क्लास देंगे, ठीक ना, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स बताएंगे
वो मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए वेट कीजिएगा थोड़ा। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसे पढ़िए, देखिए। A steady current of 5 ampere flows through a circuit for 30 minutes. How much charge has circulated through the circuit in this time? देखिए, बस ये भी क्या फार्मूला बेस्ड, आपको फार्मूला पता है तो आप अच्छे से इसे सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, फिजिक्स पे जब भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे सबसे पहले आपको गिवन निकलना है। गिवन में क्या क्या दिया हुआ वो लिख लीजिए। तो आपको दिया हुआ है क्या, टाइम पता है और करंट पता है। करंट कितना दिया हुआ है, यानी कि आई 5 एम्पियर, और टाइम कितना दिया हुआ है आपका, टाइम देख लीजिए 30 मिनट्स दिया हुआ है। 30 मिनट्स दिया हुआ है। एसआई में लाना है, एसआई में हमेशा सेकंड लेते हैं, तो मिनट को इसको कन्वर्ट कर दीजिए सेकंड में। तो सेकंड में लाने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1800 सेकेंड। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है कि कितना चार्ज सर्कुलेट हुआ, सर्किट में कितना चार्ज, उस टाइम में कितना चार्ज सर्कुलेट हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि करंट इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी, करंट इक्वल टू Q बाई टी। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, चार्ज। तो Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। यहाँ से देख लीजिए ट्रांसफर हो गया, या टी यहाँ से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर जब Q इक्वल टू I इंटू टी हो गया तो I क्या है, 5 एम्पियर। टाइम कितना है, 1800 सेकेंड। तो यहाँ से हमको क्या पता चल जाएगा, 1895 2 जीरो बढ़ा दीजिए, इतना कूलम चार्ज ट्रांसफर होगा उस सर्किट से। तो कितना सिंपल था ना। बस आपको सिर्फ देखता जाना है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। यहाँ से आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस क्या होगा, बूस्ट होगा, क्योंकि हम लोग इजी लॉलीपॉप से फिर चलेंगे ऊपर तक, ठीक है ना। मजा भी आएगा क्लास में, मजा लीजिए और देखते जाइए। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन जो आपका वो भी बहुत ही सिंपल है, एकदम फार्मूला बेस्ड है। आपको पता है रेजिस्टेंस, पैरेलल और सीरीज कनेक्शन पता है, तो आप इसे इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो इजिली हम इसे निकालते हैं और देखिए आप इसका सॉल्यूशन। और ज्यादा आसान लग रहा है तो आगे बढ़ जाइए, स्किप कर लीजिए वीडियो, वहां पर आपको थोड़ा सा और डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स भी हम लोग इसमें करा रहे हैं। तो देखिए आपका क्या है, एक बार सीरीज में निकालना है, एक बार पैरेलल में। तो बोलता है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़िए, नोट कीजिए। 3 रेजिस्टेंस ऑफ 1, 2 and 3 ohms आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल। व्हाट रेजिस्टेंस विल द 2 कॉम्बिनेशंस ऑफर। तो कितना रेजिस्टेंस हमको निकालना है, रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं सीरीज में, तो लिखते हैं व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। जब सीरीज में कनेक्टेड होगा तो उस समय हमने क्या बताया था कि जो आपका इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस होता है वो आपका इसका सम हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करके डॉट डॉट n तक चलेगा। तो यहाँ 3 है तो हम लोग 3 ले रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस आपका क्या आ गया, ठीक ना। आप ऐसे R इक्विवेलेंट दिखा सकते हैं, या तो आप ऐसे मान लीजिए, इसको मान लीजिए कैपिटल R और यहाँ स्मॉल R1 R2 R3 भी दिखा सकते हैं, ठीक। तो R1 आपका हो गया 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, ठीक ना। यूनिट देना ना भूलिएगा। तो 3 2 5 1 6 ओम। देखिए लास्ट में यूनिट जरूर लिखिएगा, नहीं तो इससे भी मार्क्स आपका डिडक्ट किया जाता है। ये तो हो गया आपका कब, सीरीज में। अब दूसरा केस हमारा क्या है, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो देखिए पैरेलल में आपका क्या होता है, वहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने आपको बताया था एक फार्मूला में कि वहां पर 1 बाय आर इक्विवेलेंट जो आपका होता है क्या होता है, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 ऐसे डॉट डॉट। यहाँ 3 तक है, 3 रेजिस्टेंस लेंगे तो इसको यहाँ से निकालते हैं, यानी कि 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3। इसे सॉल्व तो कर ही लेंगे, नहीं कर पाएंगे, देखिए निकालते हैं। एलसीएम 6, यहाँ तो हो गया 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 3 9 2 11/6। अब देखिए 11/6, यानी कि जब इसको हम पलटेंगे तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा आपका वो भी पलट जाएगा, 6/11। कहने का मतलब कितना आ रहा है, देखिए कैलकुलेट कीजिए। तो या तो इसको यहीं तक रहने दीजिए, पॉइंट में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या पाया, आर रेजिस्टेंस जब सीरीज में होगा यह तीनों तो 6 ओम आएगा, जब यह पैरेलल होगा तो आपका क्या आएगा 6/11 ओम। तो क्लियर है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, आपका जो न्यूमेरिकल नंबर है 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या कहा जा रहा है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की बात हो रही है। तो मैंने आपको बताया था ना प्रीवियस वीडियोस में, नहीं मैं आपको यहीं पे बताऊंगा कि न्यूमेरिकल्स में हम लोग क्या बताया कि जब भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ भी अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट रह गया होगा तो यहीं क्लियर कर लेंगे ना। तो इसलिए बोल रहा था न्यूमेरिकल्स आपको देखना बहुत ही जरूरी है।
तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में सिर्फ रेजिस्टेंस के बारे में समझा था, लेकिन यहाँ पर हम आपका एक टॉपिक थोड़ा सा एक छोटा टॉपिक है वो यहाँ कवर कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा कि जो आपका जो रेजिस्टेंस क्या होता है ना, आपका लेंथ और एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो वो किस प्रकार डिपेंड करता है देखिए, तो इसे थोड़ा नोट कर लीजिएगा। तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज गिवन बाय किस प्रकार है, तो देखिए रेजिस्टेंस जो होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ के। किसके प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के, एल से डिनोट करेंगे। और वो जो रेजिस्टेंस है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको हम लोग कैपिटल ए से दिखाएंगे, ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसे ध्यान से देखिए, जो रेजिस्टेंस क्या होता है आपका कंडक्टर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, और क्रॉस सेक्शन एरिया जितना बड़ा होगा उतना क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस कम होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम होगा वो आपका क्या होगा, जितना कम होगा ये उतना ज्यादा होगा, और ये जितना ज्यादा होगा वो इतना कम होगा। तो ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। और वायर का याद रखिएगा, क्रॉस सेक्शन वो क्या होगा उसका, वो तो हमेशा सिलिंड्रिकल होता है, इस प्रकार होता है। सिलिंड्रिकल जो सिलेंडर होता है उसका आपको वॉल्यूम भी पता है, और आपको उसका क्या एरिया तो याद रखना है, क्योंकि यहाँ एरिया का यूज होगा। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच करते हैं उसके हाइट से मल्टीप्लाई, और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो उसको एरिया को याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वायर इनकेस वायर का ही लेते हैं जो पाई आर स्क्वायर को यूज करेंगे। तो अब यहाँ से देखिए आपका एक फॉर्मूला निकलता है आर इक्वल टू, इसको कहते हैं रॉ एल बाय ए। तो यहाँ पर इसको हमने कांस्टेंट लिया, जहां पर हमारा यह रॉ क्या है आपका, इसको कहेंगे या तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या तो इसको कहिए क्या कहेंगे, रेस्टिविटी। वेयर, तो यहाँ लिख देते हैं वेयर रॉ इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या कहिए रेस्टिविटी लिखते हैं, रेस्टिविटी, ठीक। और लेंथ तो पता है एल जो है आपका लेंथ, और यहाँ ये है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। नोट हो गया, चलिए हम इसे मिटाते हैं। और इसमें आपका यह रह गया कि आपका यह जो रॉ था वो, ये जो रॉ एल बाय ए, यह कब एक कंडीशन दिया जाता है, ये कब पॉसिबल है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो आपका रॉ के बराबर हो जाए। तो वो कब पॉसिबल है, जब आपका क्या हो, लेंथ 1 यूनिट का हो और एरिया भी क्या हो, 1 यूनिट का हो, 1 यूनिट स्क्वायर का हो। मतलब लेंथ आपका 1 यूनिट में आए, कुछ भी 1 मीटर, और ये कुछ 1 मीटर स्क्वायर रहे, तो आपका उस समय रेजिस्टेंस और ये रॉ क्या होता है, दोनों बराबर हो जाता है, ठीक ना। तो इसे भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो रेजिस्टेंस और रेस्टिविटी को तो आप लोग समझ गए होंगे। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं हम। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1.20 मीटर एंड डायमीटर 0.4 मिलीमीटर is found to be 2.5 ohm, what is the specific resistance of the material of the wire। तो देखिए, जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिले और सॉल्व करना पड़े, तो हम शुरू से आपको बताते आ रहे हैं कि आपको सबसे पहले उसको क्या करना है, गिवन पॉइंट्स को लिखना है। तो गिवन हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है इसमें, तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें गिवन दिया हुआ है कि इसका जो लेंथ है वो आपका क्या है, 1.20 मीटर, ठीक। और डायमीटर कितना दिया हुआ है, कहने का मतलब डायमीटर जो दिया हुआ है आपका 0.4 मिलीमीटर में है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट मीटर में लाना पड़ेगा। और ये डायमीटर है तो पहले तो इसको रेडियस में कन्वर्ट कीजिए। तो रेडियस में लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये तो हो जाएगा 0.2 मिलीमीटर। तो इसको मीटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड, यानी कि 10⁻³ मीटर। अब देखिए, थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, होल 2 में बदल देते हैं, ठीक ना। 0.2 है तो इसको 2 में ला देते हैं। तो 2 में लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई, ये 0.2 का 10 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 आ गया। अब ये डिवाइड जो हुआ ऊपर चला गया, तो हो गया 10⁻⁴ मीटर, ठीक। देख लीजिए, यहाँ समझ में आ रहा है। अब देखिए, हमको पता है क्या, रेजिस्टेंस इक्वल टू जो होता है वो आपका होता है रॉ एल बाय ए, ठीक ना। तो यहीं से तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, ये
रेजिस्टिविटी को निकालना है तो यह फॉर्मूला आपका क्या आएगा, रेजिस्टेंस इंटू एरिया बाय लेंथ। तो एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया हमेशा क्या है, सिलिंड्रिकल है, तो उसका एरिया हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एरिया आपका हो गया पाई आर स्क्वायर, यहाँ से निकालिए। देखिए पाई का वैल्यू इसमें नहीं दिया हुआ तो 22/7 लेंगे, 22/7 गुना आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं तो हो गया ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू इसका स्क्वायर हो गया आपका -4 8, ठीक, इतना मीटर स्क्वायर हो गया इसका एरिया। देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, यही आएगा। अब देखिए यहाँ पर सिंपली हमको क्या करना है, पुट करना है बस। थोड़ा सा सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ेगा लेकिन वैल्यू तो यहीं से निकलेगा आपका पुट करके ये सब। तो यह ओम आपका कितना दिया हुआ था, अच्छा यहाँ पे एक यूनिट रह गया आपका, ओम दिया हुआ है 2.5 ओम। तो यहाँ पे पुट कीजिए 2.5 ओम इंटू एरिया क्या दिया हुआ है 22/7, तो 7 नीचे ले जाएंगे गुना 4 इंटू 10⁻⁸, ठीक। यूनिट को हम लोग लास्ट में एक बार में लिख देंगे, ठीक ना, या तो आप लोग यूनिट को साथ में भी लिखते जा सकते हैं, ठीक। तो 7 इंटू लेंथ जो दिया हुआ है आपका 1.20 मीटर। अब यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, देखिए कुछ कट रहा है तो निकालते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं, चलिए हम इसको क्या करते हैं, ये वाला नोट करते हैं 2.5, ठीक ना, यहाँ से 1.20 है, ठीक है, रहने देते हैं, इंटू 22/7 अलग कर दिए, ठीक ना, इंटू 4 इंटू 10⁻⁸। अब देखिए यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, कुछ कट रहा है क्या, इसको हटाइए तो एक जीरो नीचे ले आते हैं, इसको हटाने के बाद एक जीरो ऊपर, एक जीरो यहाँ 2 जीरो ऊपर आ जाएगा और एक जीरो नीचे, ये खत्म। यहाँ क्या बचा 25/12। अब इसको क्या कीजिए, और यहाँ पर है 22। अब देखिए इसको कटाते हैं, 11 बार में ये कट गया आपका 6 बार में, और फिर कटेगा 2 से 3 बार में, यह 2 बार में। अब कुछ कट रहा है कि नहीं, तो 25 गुना 11 गुना 2, 11 गुना 22, 22 गुना 25 हो गया आपका 50, 44 और 5 49, 490 बटा कितना हो गया 7 या 21 इंटू 10⁻⁸। अब इसको देखिए डिवाइड दीजिए, तो ये आपका क्या होगा 490, शायद कुछ मिस्टेक हो रहा है, 25 दूना 50 का 0 और 25 दूना 50 और 5 55, अच्छा सॉरी, यहाँ पर आपका होगा 550, ठीक ना, 550/21 इंटू 10⁻⁸। अब इसको डिवाइड करके हम लोग निकालते हैं, क्या आता है आपका आंसर, जल्दी से देखिए। तो आपका यह लग गया 2 बार में 42, 5 में 2 गया 3, यहाँ बचा 1 0। अब यहाँ पर कितना बार में लगाते हैं, 6 बार में देखते हैं, 6 बार में लग गया आपका, यहाँ बचा 4, और यहाँ फिर पॉइंट दे के लगाते हैं एक बार में, तो एक बार में फिर से यहाँ लग सकता है 21, यानी कि अच्छा यहाँ तक इसको रखते हैं 26.1 इंटू 10⁻⁸। अब इसको देखिए स्टैंडर्ड नोटेशन में हमको लाना है, साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा इसको रखिएगा ताकि आपका क्या होगा आंसर एक्यूरेट रहे और कोई भी आपका मार्क्स इसमें डिडक्ट नहीं करे। यहाँ पर कर देते हैं 2.61 इंटू 10⁻। अब देखिए पॉइंट को इधर लाए, इधर शिफ्ट करने का मतलब 10 से डिवाइड तो 10 से मल्टीप्लाई, तो डिवाइड तो चला गया पॉइंट इधर लाने में, और मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, इतना ओम मीटर, ठीक है ना। 2.61 आपका क्या हो गया ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर, जो हमने लास्ट में लिख दिया। आप यूनिट साथ में भी लिखते जाइएगा, कट आउट जब लाइएगा तो यही बचेगा, तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और भी सारे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे कितना कैलकुलेशन। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, पॉइंट्स वगैरह दे दिया जाता है, रेजिस्टिविटी खासकर जब निकालते हैं तो ज्यादा कैलकुलेशन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे मिटाते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आप देख पा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोर्ड्स में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से देखिए और हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को और नोट भी कीजिएगा। गिवन 330 ओम रेजिस्टेंस, हाउ कैन दे गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 90, 10 एंड 45 ओम्स। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, 30 ओम्स का 3 रेजिस्टेंस हमको लगाना है। अब उसे हम चेक करेंगे कि उसको सीरीज में लगाएं कि इसको पैरेलल में लगाएं, कि कौन सा ओम कहां पर रहेगा, ठीक ना, कौन सा रेजिस्टेंस का कहां पर सेट करें, ताकि क्या हो वो आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले वो एक बार 90 ओम में निकालना है, एक बार 10 ओम, एक बार 45 ओम, मतलब 3 केसेस यहाँ बनेंगे। तो देखिए हमारा जब 3 को 30
30 ओम करके दिया हुआ है, 3 रेजिस्टेंस है जो 30 ओम करके दिया हुआ है, ठीक ना। तो हमको यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेट करना है कि यह तीनों को लाना है, यानी कि इसमें केसेस कितना बन सकता है। एक तो हम जब सीरीज में तीनों को लगा दे तो देख पा रहे थे 90 ओम आ जाएगा, यहीं से पता चल रहा है कि सीरीज में लगा देंगे तो ऐड कर देंगे 90 ओम। अब ये दोनों में देखना है तो एक बार हम लोग पैरेलल भी लगा देंगे तीनों, फिर एक को क्या करेंगे, दो को पैरेलल लगाएंगे, एक को सीरीज में लगाएंगे। या तो एक केस ये भी बन सकता है कि दोनों को आप क्या कीजिए, दो को सीरीज में लगाइए तो दो और एक तो पैरेलल लगेगा नहीं, तो यानी कि दो पैरेलल होगा तब दो ले ही लेगा और एक सीरीज में जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, इसको देखते हैं। यानी कि पहला तो हमको साफ साफ यहाँ से पता चल रहा है कि एक तो सीरीज में जाएगा। तो लेट ऑल 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब हम लोग सीरीज में लगाएंगे तो यानी कि कहने का मतलब 1 2 मतलब ये जो तीनों 30 ओम जो दिख रहा है आपका वो क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट जो आर जो है आपका क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। इसको मान लीजिए R1 है या R2 है या R3 है, तो जोड़ देंगे इसको और क्या करेंगे, तो 30 प्लस 30 कितना हो गया, 90 ओम हो गया कि 90 ओम। पहला क्लियर। अब चलिए केस नंबर 2 को देखते हैं। मान लीजिए कि इसमें क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं केस नंबर 1 जो था, और दूसरे नंबर में हम लोग क्या करते हैं, तीनों को पैरेलल में करते हैं, ठीक ना, तीनों को पैरेलल में करते हैं। तो ये रहा 1 2 3, तो 30 ओम को पैरेलल में लगाते हैं इसको, जो R1 R2 R3 आपका, ठीक। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे, तो जब पैरेलल में होगा तो 1/R जो आपका आएगा क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या आएगा, R1 30, फिर R2 भी 30, R3 भी 30, सब 30। यहाँ से एलसीएम भी तो आएगा 30, तो 1 2 3 मतलब 3। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट आर जो टोटल इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो आपका 30/3, यानी कि आपका क्या आ गया 10 ओम। ये भी क्लियर, 2 क्लियर हो गया। अब थर्ड केस जो हम यहाँ आपको बना के दिखाते हैं, थर्ड केस जो हमारा है 45 लाना है। यानी कि आप इस बार हम लोग क्या करते हैं, एक को तो सीरीज में लगा देते हैं, ठीक, और 2 को पैरेलल में। तो एक सीरीज में हम लोग ने दे दिया और दो को हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। यानी कि एक हम लोग यहाँ देंगे, 1 मिनट, एक हम लोग यहाँ देते हैं और एक हम यहाँ देते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका, मान लीजिए R1 R2 R3 सब तो 30 ओम है। तो यहाँ से हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं जो पैरेलल में है, तो जो पैरेलल में है उसको पहले कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों का आएगा, यहाँ से हम देखिए आपको यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेट करके दिखाते हैं। तो यहाँ से इसका जो 1/R आएगा 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक। तो इसका कहने का मतलब आपका कितना हो गया, 1/30 प्लस 1/30 जो हो गया 2/30, कट के आ जाएगा आपका 15, और प्लस यहाँ कितना है, प्लस ये भी तो 30 है, तो यहाँ से 30 और 15 45 आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग पहले पैरेलल वाला निकालते, ठीक ना। तो R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, ठीक। तो यहाँ से हम लोग R क्या निकालेंगे, जो R आ गया आपका, वो आपका कितना आया, कैलकुलेट करके हमने दिखा दिया, हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक ना, 15 ओम। अब जो एक सीरीज में हो गया वो क्या है, प्लस R3। तो इसका जो R इक्विवेलेंट आएगा टोटल, हमने इसको जोड़ दिया, तो 15 प्लस कितना 30, तो हो गया कितना 45 ओम। हो गया कि नहीं, क्लियर। देख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए, समझ में आया कि नहीं, ये भी क्लियर। तो इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आपका पूछा जाता है, इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कौन सा सीरीज में होगा, कौन सा पैरेलल जाएगा, ठीक ना। तो हालांकि कभी कभी 4-5 दे दिया जाता है कि जैसे 3 ही हम लोग यूज किए थे, कभी कभी यहाँ पर 5 केसेस बनाना पड़ता है। तो उस समय हम लोग देख लेते हैं, तो सीरीज और पैरेलल कर करके मतलब हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नोट कर लीजिए। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसे समझिए और इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीखेंगे। हमने कहा था ना कि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसी में कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, तो इसे ध्यान से देखिए। इसमें कहता है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट,
ठीक, अब देखिए हमने ये आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफाइन किया था, तो इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस का एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से यहाँ समझिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपका कुछ ये इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल वोल्ट इसका कुछ था, यहाँ फाइनल कुछ इनिशियल इसका पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे। तो हमने आपको वहां बताया था कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर लिया जाता है, तो उसमें हम लोग वर्क डन को निकालते हैं। किस प्रकार कैलकुलेट किए थे कि वहां पे हमने आपको बताया था V इक्वल टू होता है W/Q, जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका मेजर होता है यहीं से। V इक्वल टू W/Q, तो हम इसी को कहते हैं वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, W इक्वल टू क्या होगा, V इंटू क्यू। तो आप देखिए यहाँ V इंटू क्यू, तो यहाँ पर जो V है इसमें हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हमको इस पॉइंट से कोई चार्ज को यहाँ ले जाएंगे, V F तक फाइनल पॉइंट तक पहुंचाएंगे, तो यानी कि इसको हम कहेंगे V एक पॉइंट से A से हम लोग कहाँ तक ले जा रहे हैं, VB तक, जो हमको यहाँ पर दिया हुआ है क्या, 118 वोल्ट से हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं, 128 वोल्ट में। ठीक ना, मतलब फ्रॉम ए पॉइंट A टू फ्रॉम ए पॉइंट B 118 वोल्ट से 128 वोल्ट में ले जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर कैसे निकालेंगे वर्क डन को, बस इसी का यूज करेंगे कि जब W बराबर आपका यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे कि जो यही तो है, यहाँ से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे। मेजर कैसे होगा, तो VF माइनस VA इंटू क्या Q, जो चार्ज है आपका, तो VF आपका क्या होगा, VB माइनस VA इंटू क्या Q। तो बस इसी फार्मूला को बस यहाँ यूज कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमको चार्ज दिया हुआ है Q कितना दिया हुआ है आपका 2 कूलम चार्ज, और हमको पॉइंट 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो हमको पता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट ये दोनों। तो VA जो हमारा इनिशियल पॉइंट है वो आपका है 118 वोल्ट, और VF जो VB है आपका फाइनल पॉइंट वो है आपका 128 वोल्ट। तो यहाँ से वर्क डन हम लोग आराम से निकाल लेंगे, उस फार्मूला को यूज करके बस उस कॉन्सेप्ट को लगाना है यहाँ पर। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग कहेंगे VB माइनस VA इंटू कर देंगे किससे, चार्ज से। तो हमारा VB क्या है, VB है यहाँ 128 माइनस 118 वोल्ट इंटू चार्ज क्या है आपका 2, यहाँ से आपका 10 इंटू 2 जो आपका कितना आ गया 20 जूल वर्क डन होगा। बस इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। हालांकि यह बोर्ड में जल्दी पूछा नहीं जाता, अगर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया तब यह आएगा, ऐसे ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको ज्यादा हेल्प करेंगे, तो नोट कर लीजिए। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि आप फिगर भी देख पा रहे हैं, फिगर वाला क्वेश्चन है, और इस तरह का भी क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत बार आए हैं, तो इसे ध्यान से देखिए और इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक ना। और थोड़ा बहुत अगर साउंड आ रहा है तो देखिए बाहर बारिश हो रही है, इसलिए आपको वो साउंड आ रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी, ठीक ना। फिर भी हम लोग लेक्चर को कवर करेंगे आज टोटल, ठीक ना। न्यूमेरिकल्स बनाएंगे आज, क्योंकि आज ही हमें यह लेक्चर लेना है और अपलोड भी करना है। देखिए सबसे पहले सर्किट डायग्राम को लिखेंगे, सर्किट दी है बिलो फाइन। देखिए आपका सारा लिखा हुआ R1 जो है 7.2 ओम है, ठीक ना। R2 क्या है 8 ओम, R3 आपका 12 ओम, 6 वोल्ट का बैटरी यहाँ लगा हुआ है, ठीक ना। इधर से करंट जा रहा है, तो देखिए यहाँ तक तो करंट सेम रहेगा, लेकिन यहाँ करंट क्या डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों क्या है पैरेलल में है, तो सबसे पहले इसका निकालते हैं कि ये टोटल कितना होगा, इसका एक वैल्यू निकालेंगे, तो वो दोनों जुड़ के सीरीज में आके जुड़ जाएगा। तो इसका एक वैल्यू सबसे हम लोग फाइंड करते हैं। लेकिन पहला नंबर हमको क्या दिया, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है पूरा सर्किट का, ठीक ना। टोटल सर्किट का है, ठीक। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये क्या दिया हुआ है आपका R1 जो दिया हुआ है क्या 7.2 ओम, 7.2 ओम। अब यहाँ से देखिए ये दोनों क्या है पैरेलल में, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, तो वैलेंट निकाल के इसमें कनेक्ट कर देंगे, तो इसका एक वैलेंट क्या आ जाएगा, यहीं से निकाले क्या, चलिए यहीं से निकालते हैं। तो यहाँ पर इसका जो R इक्विवेलेंट आएगा हमारा, R इक्विवेलेंट जो आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, इसको जब हम लोग निकालेंगे तो देखिए जब दो रेजिस्टेंस का शॉर्ट फार्मूला दिए, आप क्या कीजिए R2 प्लस R3 कर दीजिए, R2 प्लस R3, तो ये हम डायरेक्ट फार्मूला से निकालेंगे 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R2 हो गया, R2 8 प्लस 1/R3, R3 12, यानी कि हो गया यहाँ से आपका एलसीएम आएगा कितना 24 आएगा, 3 प्लस कितना 2, 5/24, 5/24 आ गया। मतलब यहाँ कहने का मतलब पहला नंबर में हम लोग निकाल सकते हैं। पहला नंबर का अगर आंसर देखें तो आपका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, तो मान लीजिए टोटल रेजिस्टेंस क्या है आपका R है, ठीक ना। R टोटल लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक। R टोटल जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा R1 प्लस जो R इक्विवेलेंट आया, तो मान लीजिए R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट मान लेते इसको, तो ये R1 आपका क्या हो गया था 7.2 ओम प्लस कितना R इक्विवेलेंट 5/24,
5 बटा कैसे 1/r होगा ना, आप लोग बताते नहीं है, ठीक ना। 1/r होता है ना, फिर यही जाके क्या होगा, पलट जाएगा, आई तो पलट भी होगा, 24/5 होगा। ठीक, तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स को भी ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल बनाते समय। कभी क्या होगा, डायरेक्ट ये निकालेंगे और ये लिखेंगे, तो वहाँ क्या होगा, मिस्टेक हो गया, आर के घर में पलट देंगे, इसको उल्टा कर दिया तो क्या होगा 24/5, तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके लाते हैं 7.2, तो ये हो गया आपका कुछ पॉइंट में आएगा 520.8, ठीक, कितना ओम। और उसको जो भी ये कितना आ रहा है 10 बचेगा 12 ओम आ गया पहला, मतलब पूरा सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस आया वो कितना आ गया 12 ओम। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या है, टोटल करंट निकालना, ठीक ना, टोटल करंट निकालेंगे सर्किट में कितना जा रहा है। तो देखिए अब हमको ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं कि नहीं कि V इक्वल टू होता है आई आर, तो यहाँ से तो निकाल सकते हैं आई इक्वल टू क्या है V/R। अब देखिए V हमको पता है कि नहीं, यहाँ पे देखिए ना 6 वोल्ट यही तो है V, टोटल सर्किट का V तो यही है ना, और R क्या है, टोटल R जो हमारा ये आया, ठीक ना। तो यहाँ से V कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ से हमको क्या निकालना है टोटल करंट, तो करंट हमको कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब आई निकालना है, आई इक्वल टू क्या V/R। V/R करने का मतलब क्या है, V कितना 6 वोल्ट बटा R कितना 12 ओम, कितना आ गया, कट्टा दीजिए 1/2, 0.5 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है इस सर्किट से। अब देखिए 3 नंबर, देखिए 3 नंबर में कह रहा है, पहला के लिए दूसरा के लिए 3 नंबर कह रहा है पोटेंशियल अक्रॉस R1 का वो यहाँ से इसके अक्रॉस से हम लोग इसका V क्या डेवलप किया जा रहा है, इसका वोल्ट निकालना है, ठीक ना, पोटेंशियल डिफरेंस इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम लोग मान लेते हैं V, ठीक ना, V अक्रॉस R1। उसी तरह आप इसका भी V निकाल सकते हैं अलग अलग। फिर आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें दिया नहीं है, फिर आप इससे क्या कर सकते हैं ना, करंट भी निकाल सकते हैं। तो करंट आपको मैं बताऊँ पहले इससे निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 जो होगा आपका क्या होगा, तो हम लिखते हैं, देखिए थोड़ा सा सिंबल का यूज करते हैं, ठीक ना, V अक्रॉस किसका R1, V अक्रॉस R1 हम निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो इसका देखिए हमको R तो पता है 7.2 ओम है, लेकिन जो आपका ये जो क्या कहता है और V कितना जा रहा है, V तो आपका हमको निकालना है, तो हमको V इक्वल होता है I इंटू R। तो करंट तो पता चल गया यहाँ से, तो करंट पता चल गया तो हम लोग कर सकते हैं I इंटू क्या R किसका लेंगे, इसका, ना कि पूरे सर्किट का नहीं ले लीजिएगा, R किसका लेंगे हम लोग, इसका। ये हो गया कितना R1 जो आपका 7.2 है R1, तो यहाँ से कैलकुलेट 0.5 इंटू R1 कितना हो गया था, R1 हो गया था 7.2, तो मल्टीप्लाई कीजिए 10, 35 और 36, 2 डिजिट के बाद मतलब 3.6 इसका कुछ वोल्ट आएगा R1 पे, समझ रहे हैं ना। तो देख लीजिए एक बार और इसे नोट कर लीजिए। इसी तरह का आपका कभी कभी क्वेश्चन में और पूछा जाता है और बढ़ा के दिया जाएगा कि इसमें बोलेगा कितना करंट जा रहा है वो निकालिए, इसमें कितना करंट जा रहा है, तो इन केसेस में हम लोग इसका यूज करेंगे R, ठीक ना, तो उसको ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल इसे नोट कीजिए, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। टारगेट तो था कि 10 क्वेश्चन जरूर करते, तो फिलहाल हम लोग यही लास्ट क्वेश्चन करके छोड़ देंगे, ठीक ना। मैंने आपको सारा अच्छा जितना भी न्यूमेरिकल्स था उसे मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए। ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है बहुत ही कैलकुलेशन होता है, आप लोग जानते हैं। पहला जो हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसे आपने देखा है, इस तरह क्वेश्चन एक और आया था। तो इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस हमको रॉ L बाय A से हमको निकालना पड़ता है, लेंथ और एरिया से। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता है, और वो भी कब एरिया दे दे पॉइंट तो एंड में आ जाता है तो ज्यादा दिक्कत होने लगता है। तो इससे ध्यान से फिर भी देखिए। तो इस तरह का बोर्ड में आपको दिया जाता है कि आपका इसमें क्या होता है ना, टाइम ज्यादा कंज्यूम किया हो जाता है, ठीक ना। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन हम लोग लिख लेते हैं, ठीक ना। गिवन में हमको दिया हुआ है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और मटेरियल क्या दिया हुआ, मतलब रॉ हमको दिया हुआ है, जो रेजिस्टिविटी है उसका दिया हुआ है 44 इंटू 10⁻⁸, ठीक ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का या रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वो आपका सेम होता है, ठीक। तो 44 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 14 ओम। रेजिस्टेंस कितना दिया, R जो दिया हमारा 14 ओम, और डायमीटर, फिर डायमीटर दे दिया, यहाँ से रेडियस निकालना पड़ेगा, डायमीटर 1 mm। फिर इसको 1000 से डिवाइड दीजिए, अब बाय 2 से भी डिवाइड कीजिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो 1/2 मतलब 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 इंटू 10⁻क्या 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई होके 5 हो गया, डिवाइड हुआ -4 मीटर। ठीक, यहाँ देख लीजिए। अब हमको पता है एरिया निकालना ही पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेट करने क्या बोल रहा है, लेंथ कैलकुलेट करना पड़ रहा है। तो लेंथ कैलकुलेट करने का मतलब हमको बोल रहा है कि R इक्वल टू, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, रॉ एल बाय। ठीक, रॉ एल बाय, हमको यहीं से, यही तो है लेंथ, तो यहाँ से लेंथ का हम लोग फॉर्मूला निकाल लेंगे क्या, R इंटू ए बाय रॉ। अब यहाँ से हमको लेंथ निकालना है, यानी कि एरिया हम लोग चलिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि झमेला कम हो। इधर हम एरिया निकाल रहे हैं, ठीक ना। एरिया इक्वल टू हो गया आपका क्या, पाई आर स्क्वायर। आर में हमको ये रखना है 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया, पाई को रहने देते हैं, लास्ट में यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो हो गया 25 गुना 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर, बस 8 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब देखिए यहाँ से वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। आर आपका पता ही है ना कितना है, 14 ओम इंटू एरिया आपका आ गया क्या, पाई इंटू 25 इंटू 10⁻⁸ और रेस्टिविटी भी दिया हुआ है 44 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक ना, यूनिट हम नहीं लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना फॉर्मूला सही लगाएंगे आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोग यूनिट लिख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कहीं भी गड़बड़ हो सकता है तो यूनिट लिखते जाइएगा, तो उससे आपको क्या होगा, पता चलेगा कि आपका मिस्टेक कहाँ हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ से हम लोग एल निकाल सकते हैं कि नहीं, सारा हो गया। अब पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे हम लोग करते हैं 22/7 लेते हैं, ठीक ना। जब तक वैल्यू अगर कुछ नहीं दिया पाई का तो 22/7 ही यूज करेंगे। अब यहाँ से कुछ कट उठ रहा है क्या, ये देखिए 22 से 2 बार में 42 खत्म, 44 खत्म, 22 से 44 2 बार में, फिर यह आपका 7 से 2 बार में खत्म, 14, 2 से 2 ये भी खत्म। वाह, बहुत ही सिंपल। अब हमारा क्या होगा, पॉइंट मेंशन नहीं होगा, ना तो मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है, ना डिवाइड करना है, खाली थोड़ा सा ये देख लेना। 25, ओ ये भी कट रहा है, वाह, मतलब 25 मीटर आपका क्या होगा, लेंथ हो गया। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे नोट कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस यहीं तक रहने देते हैं। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू गाइस। तो आपको क्या करना है, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को एक्टिव कर ले। और देखिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है ना। तो ये हमारी आपसे विनती है, प्रार्थना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। तो टिल हैव अ नाइस डे, बाय बाय।